भगवान श्री रमण महर्षि ने मौन एवं सत्संग के बारे में कुछ इस प्रकार कहा। मौन और सत्संग की अपार महिमा शुरू से ही बतलाई जाती है। दोनों एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। सच तो यह है कि मौन में ही आत्मसत्य का प्रकटीकरण होता है। शंकराचार्य द्वारा रचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का आरंभ इसी से होता है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम। मन का मौन लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। पौराणिक कथा के अनुसार आदि गुरु श्री दक्षिणामूर्ति ने ब्रह्मपुत्रों शंकर, सनंदन, सनत सुजाता और सनक कुमार को भी मौन द्वारा सर्वोच्च तत्व का बोध कराया। भगवान श्री रमण महर्षि को भी मौन उपदेशक कहा जाता है। वे सदैव कहते थे कि सर्वोच्च आध्यात्मिक उपदेश मौन द्वारा ही दिया जा सकता है। मौन अवस्था में ही साधक गुरु के उपदेश को पूर्ण रूप से ग्रहित कर पाता है। वास्तविक सत्संग का संवाद मौन द्वारा संभव होता है। भगवान श्री रमण महर्षि ने मौन की व्याख्या 4 रूपों में की। वाणी का मौन, दूसरा चक्षुओं का मौन, तीसरा श्रवणेंद्रियों का मौन, चौथा मन का मौन। इनमें सर्वाधिक व महत्वपूर्ण है मन का मौन। मन के मौन से शेष 3 पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। महर्षि किसी के द्वारा अनुरोध करने पर मौखिक उपदेश देते थे, किंतु वे अक्सर संकेत देते थे कि उनके मौन उपदेश अधिक सीधे एवं शक्तिशाली हैं। सत्संग का अर्थ है कि आत्मज्ञानी के भौतिक शरीर से उपस्थिति, किंतु भगवान श्री रमण महर्षि ने इसकी और ही व्याख्या की। उन्होंने कहा कि सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है गुरु से मानसिक संबंध। सत्संग केवल उसकी उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि कभी भी कहीं भी उसके बारे में गुरु तत्व सोचने से होता है। सत्संग की सामर्थ्य का संकेत देते हुए महर्षि ने संस्कृत के 5 श्लोक तमिल में अनुवाद करके उन्हें उल्लदु नारपदु पुस्तक के अनुबंधन में जोड़ा था। पहला, सत्संग से सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति दूर हो जाती है। जब सांसारिक संबंध टूट जाते हैं तो मन की आसक्ति या वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वे जो मन की आसक्ति से विरक्त हो गए हैं उनमें लीन हो जाएंगे जो गति रहित हैं। उस प्रकार उनका जीवन निश्चल हो जाता तथा वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे महर्षियों के सानिध्य से वे प्रिय बन जाते हैं। दूसरा, वह सर्वोच्च अवस्था जिसकी महिमा गाई गई है और जिसकी प्राप्ति इस जीवन में आत्म अन्वेषण से की जाती है, वह हृदय से जब साधु ज्ञानी का सत्संग प्राप्त होता है तो उदित होती है। इसकी प्राप्ति प्रवचन सुनने, शास्त्रों के अध्ययन अथवा सत्व कर्म करने और अन्य तरीकों से संभव नहीं है। तीसरा, यदि किसी को साधु ज्ञानी का संग मिल जाता है तो सभी धार्मिक नियमों का क्या प्रयोजन है। जब दक्षिण से सुंदर मंद पवन प्रवाहित हो रहा हो तो हाथ में पंखा रखने की क्या आवश्यकता है। चौथा, ज्ञानी के पावन दृष्टि की तुलना ना तो तीर्थ स्थलों के पावन जल से और ना ही मिट्टी पत्थर की बनी दैवीय आकृतियों से ही की जा सकती है। वे असंख्य दिनों के बाद व्यक्ति को शुद्ध करते हैं, जबकि ज्ञानी की अनुग्रही दृष्टि मात्र से व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है। पाँचवा, शीतल चंद्रमा से ताप दूर होता है। गरीबी कल्प वृक्ष द्वारा समाप्त हो जाती है। पाप गंगा में धुल जाते हैं, किंतु इन सभी फलों की प्राप्ति अतुल्य साधु ज्ञानी के दर्शन मात्र से हो जाती है। भक्त ने भगवान श्री रमण महर्षि से पूछा, भगवान लोगों के बीच जाकर सत का उपदेश आप क्यों नहीं देते। इस पर महर्षि रमण ने बताया, आप यह कैसे जानते हैं कि मैं यह नहीं कर रहा हूँ। क्या प्रवचन लोगों को
चारों ओर एकत्रित करके भाषण देने से होता है। प्रवचन केवल ज्ञान का संवाद है। यह वास्तविक रूप से केवल मौन में ही दिया जा सकता है। एक आदमी जो 1 घंटे व्याख्यान सुनता है तथा बिना कोई प्रभाव ग्रहण किए चला जाता है, उस आदमी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उसकी तुलना एक दूसरे से कीजिए जो किसी के पावन सानिध्य में बैठता है तथा थोड़ी देर बाद जब जाता है तो उसका जीवन के प्रति पूर्ण दृष्टिकोण ही बदल जाता है। कौन श्रेष्ठ है, बिना प्रभाव के उत्तेजक भाषण देना या शांति अवस्था में बैठे हुए अपनी आंतरिक शक्ति बाहर से संप्रेषित करना? पुनः वाणी कैसे उदित होती है? सर्वप्रथम मूल ज्ञान रहता है, इससे अहंकार उदित होता है जो विचारों को जन्म देता है तथा विचारों से बोले जाने वाले शब्दों का जन्म होता है। इस प्रकार शब्द वास्तविक स्रोत का परपोता है। यदि शब्द एक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तो अनुमान लगाएं कि मौन के द्वारा व्याख्यान कितना अधिक शक्तिशाली होगा। भक्त ने भगवान श्री रमण महर्षि से पूछा कि मौन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। इस पर महर्षि रमण बताते हैं, एक ज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञान की तरंगे संप्रेषित करता है जो अनेक व्यक्तियों को उसकी ओर आकर्षित करती हैं। चाहे वह एक गुफा में बैठा पूर्ण मौन धारण किए हो, हम सत्य के ऊपर भाषण सुन सकते हैं तथा विषय को बिना समझे वापस आ सकते हैं। किंतु एक ज्ञानी के सानिध्य में आने पर यद्यपि कि वह कुछ नहीं बोलता, उपदेश अपने आप ग्राह्य हो जाता है। उसे समुदाय में जाने की कभी आवश्यकता नहीं होती। यदि आवश्यकता होती है तो वह दूसरों को साधन बनाता है। भक्त पूछता है भगवान श्री रमण महर्षि से कि गुरु का मौन वास्तव में आध्यात्मिक जागरण की उच्च अवस्था लाता है। इस पर महर्षि रमण बताते हैं, एक पुरानी कहानी है जो गुरु की मौन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। एक संत तैतरव्य ने एक तमिल काव्य भरणी की रचना की। यह काव्य उन्होंने अपने गुरु श्री स्वरूपानंद की अभ्यर्थना में लिखा। उन्होंने विद्वान पंडितों की सभा रचना का मूल्यांकन करने के लिए बुलाई। पंडितों की आपत्ति थी कि भरणी की रचना केवल उन महानायकों की प्रशंसा में की जा सकती है जिन्होंने युद्ध मैदान में 1000 हाथियों का वध किया हो। किसी साधु या सन्यासी के सम्मान में इसकी रचना करना न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है। हम सबको मेरे गुरु के पास जाना चाहिए तथा वहीं पर इस विवाद का फैसला होगा। ये सभी गुरु के पास गए और उनके समक्ष आसन ग्रहण करा। तब लेखक ने गुरु से उनके आने का प्रयोजन बताया। गुरु शांत बैठ गए और दूसरे भी मौन अवस्था में आ गए। पूरा दिन बीत गया, रात्रि आई और कुछ दिन और कुछ रातें निकल गए, किंतु तो सभी शांत बैठे रहे। उनमें से किसी के मन में कोई विचार उत्पन्न ना हुआ और ना ही कोई सोच रहा था कि वे यहाँ क्यों आए हैं। इस तरह लगभग 3 या 4 दिन बीतने पर गुरु ने अपने मन को थोड़ी गति दी। ऐसा करते ही सभा में उपस्थित पंडितों के मन में विचार क्रिया आरंभ हुई। सभी अपनी अवस्था से हतप्रभ थे। तब उन्होंने घोषणा की कि 1000 हाथियों पर विजय पाना गुरु की शक्ति से मदमस्त हाथी जैसे हमारे अहंकार पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कुछ अधिक नहीं। इसलिए निश्चित ही वह भरणी सम्मान के हकदार हैं। भक्त ने पूछा, क्या गुरु का मौन शिष्य के बिना प्रयास के आत्म साक्षात्कार करा सकता है? इस पर श्री रमण महर्षि कहते हैं, एक महान गुरु के सानिध्य में वासनाओं की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, परिणाम स्वरूप समाधि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गुरु की उपस्थिति में शिष्य वास्तविक ज्ञान का अनुभव प्राप्त कर सकता है। उस बोध पर अविचलित रहने के लिए आगे अभ्यास की आवश्यकता होती है। अंत में शिष्य अपनी वास्तविक सत्ता जान लेगा तथा जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।